नमस्कार, मैं प्रवीण गौतम और आप देख रहे हैं पब्लिक मीटर। दोस्तों, इधर थलापति विजय कांग्रेस का समर्थन लेकर राज्यपाल के पास नई सरकार की गठन के लिए पहुंचे। उधर कोर्ट से एक ऐसी खबर सामने आ गई जिसने सवाल खड़ा कर दिया कि क्या विजय भी ईडी के रडार पर आने वाले हैं। ईडी वाला मामला क्या है, क्या याचिका कोर्ट में लगाई गई, कोर्ट ने क्या बोला, पूरी कहानी आपको बताएंगे। पहले बात करते हैं नई सरकार के बारे में। क्या विजय की सरकार बन पाएगी? 2 दिन पहले ये बहुत बड़ा सवाल नहीं था, लेकिन जिस तरह की खबरें सामने आई कि डीएमके और एआईएडीएमके साथ जा सकते हैं, विजय का खेल बिगाड़ सकते हैं, ऐसी खबरों ने कुछ सवाल खड़े कर दिए थे। लेकिन डीएमके की तरफ से बयान सामने आ गया है, स्टालिन का बयान सामने आ गया है। स्टालिन के बयान ने पिक्चर एक तरह से साफ कर दी है। इससे पहले विजय राज्यपाल के पास पहुंचे थे 112 विधायकों का समर्थन लेकर। 5 विधायक कांग्रेस के और 107 विधायक टीवीके के। वैसे तो 108 सीटें मिली है चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक, लेकिन 2 जगह पर चूंकि विजय खुद जीते हैं तो 1 सीट खाली करनी पड़ेगी। यानी सही मायने में आप 107 विधायक ही फिलहाल मान सकते हैं। 118 का आंकड़ा है बहुमत का, तो राज्यपाल ने कहा कि 118 के आंकड़े के साथ आइए। हालांकि राज्यपाल का ऐसा कहना भी समझ नहीं आया। टीवी के सबसे बड़ी पार्टी है और किसी दल ने सरकार बनाने का दावा पेश नहीं किया है। ऐसे में सबसे बड़ी पार्टी को सबसे पहले सरकार बनाने का चांस देना राज्यपाल का समझ आता है। तमिलनाडु के राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर यहां पर बोल सकते थे फ्लोर टेस्ट साबित करने के लिए। विजय की चिट्ठी को स्वीकार करते, सरकार बनाने का मौका देते, उसके बाद फ्लोर टेस्ट के लिए बोलते। राज्यपाल के विजय को यह बोलने पर कि 118 की सूची के साथ दोबारा आओ, सोशल मीडिया पर विरोध शुरू हो गया है। और अभिनेता प्रकाश राज राज्यपाल के इस व्यवहार पर कटाक्ष करते हुए क्या कहते हैं, वो राज्यपाल को सुनाते हैं और कहते हैं, राज्यपाल का यह व्यवहार घृणित, अस्वीकार्य और असंवैधानिक है। हमारे बीच विचारधारा का अंतर हो सकता है, लेकिन विजय को जनादेश मिला है, उन्हें सदन में अपना अधिकार जताने की अनुमति मिलनी चाहिए। आपको याद होगा कि वाजपेयी जी जब पहली बार प्रधानमंत्री बने थे, बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर आई थी, तो राष्ट्रपति ने बीजेपी को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया था। ऐसा कई बार हुआ है। अगर किसी दल या गठबंधन को बहुमत नहीं मिलता है तो राज्यपाल अपने विवेक से सबसे बड़ी पार्टी को सबसे पहला चांस देते हैं। लेकिन यहां पर राज्यपाल ने कहा कि 118 के आंकड़े के साथ आइए, तो अब कांग्रेस के साथ वामपंथी दल और वीसीके जैसी पार्टी साथ आएंगी तो बहुमत का जुगाड़ हो जाएगा। इस बात की पूरी उम्मीद है, क्योंकि स्टालिन ने साफ कर दिया है कि हम एआईएडीएमके के साथ कोई सरकार नहीं बनाने वाले हैं। स्टालिन ने क्या बयान दिया है जिसने विजय की सरकार का रास्ता एक तरह से साफ कर दिया है। बयान आपको सुना देते हैं कि स्टालिन ने क्या बोला है। स्टालिन ने बोला कि हम राज्य में संवैधानिक संकट नहीं चाहते, टीवी के राज्य में सरकार बनाए और मैं चाहता हूं कि नई सरकार को सभी कल्याणकारी योजनाओं को बिना रोके जारी रखना चाहिए। हम 6 महीने तक टीवी के सरकार को कोई भी चुनौती नहीं देंगे। मुझे नहीं लगता कि टीवी के अपने वादों को पूरा कर पाएगी। कुछ वादों का जिक्र किया स्टालिन ने, जैसे महिलाओं को 1000 रुपये देने की जो स्कीम है, जिसे 2500 करने का वादा किया था विजय ने। बहुत सारे वादे किए हैं, तो स्टालिन ने बयान दिया है कि मुझे नहीं लगता कि वादे पूरे कर पाएंगे। 6 महीने किसी सरकार का हनीमून पीरियड होता है, तो हम तब तक टीवीके की ज्यादा आलोचना नहीं करेंगे, ज्यादा सवाल नहीं उठाएंगे, ज्यादा परेशान नहीं करेंगे। वादे आपको बता देते हैं कि क्या क्या वादे किए थे। तमिलनाडु के चुनाव में महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए की सहायता राशि देने का वादा। गरीब परिवार की महिलाओं की शादी के लिए पार्टी ने 8 ग्राम सोना और अच्छी क्वालिटी की सिल्क साड़ी देने का वादा। बुजुर्गों, विधवाओं और दिव्यांगों को हर महीने 3000 रुपए गुजारा भत्ता देने का वादा। बेहतर शिक्षा व्यवस्था देने का वादा। हर घर तक 100% पाइप से पीने का पानी पहुंचाने का वादा। 200 यूनिट मुफ्त बिजली देने का वादा। हर साल 6 मुफ्त एलपीजी सिलेंडर देने का वादा। राशन कार्ड वालों को 5 एकड़ से कम जमीन वाले किसानों के कृषि सहकारी फसल ऋण को पूरी तरह माफ करने का वादा। महिला स्वयं सहायता समूह के लिए 5 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण देने का वादा। ग्रेजुएट धारकों को 4000 रुपए भत्ता और डिप्लोमा धारकों को 2500 रुपए भत्ता देने का वादा। ठेके पर काम करने वाले कर्मचारियों को रेगुलर करने का वादा। तो ये सारे वादे किए थे विजय ने। जाहिर सी बात है, लोक लुभावन वादे हैं, आजकल हर पार्टी करती है। साउथ इंडिया में ज्यादा चलता है, क्योंकि आर्थिक रूप से ज्यादा संपन्न है साउथ इंडिया के राज्य है, तो वहां पर वादे थोड़े बड़े बड़े किए जाते हैं। मुफ्त वाली योजनाओं का ऐलान ज्यादा किया जाता है। विजय ने भी भर भर के वादे किए हैं। 8 ग्राम सोना देना हर शादी में इतना आसान तो नहीं होगा। 2500 रुपए महिलाओं को देना, इसके अलावा जो तमाम वादे हैं ये पूरा करने की चुनौती अब विजय के सामने है। अब देखना यह होगा कि कितनी जल्दी पूरा करते हैं या 5 साल का टाइम लेते हैं, कितना पूरा कर पाते हैं, नहीं कर पाते हैं। राज्य की आर्थिक सेहत पर भी काफी कुछ डिपेंड करता है।
स्टालिन ने बयान दिया है कि चलो 2,500 ना सही, कम से कम 1,000 रुपए देते रहे महिलाओं को, उतना भी हमें चलेगा। तो स्टालिन का फिलहाल तो संतुलित बयान सामने आया है। अब देखना यह होगा कि पुरजोर विरोध करने से पहले कितना टाइम शांति बनाए रखते हैं विरोधी दल। अब बात करते विजय क्यों ईडी के रडार पर आ सकते हैं। एक मद्रास हाईकोर्ट का आदेश आया है, निर्देश आया है। क्या पूरा मामला है आपको समझा देते हैं। एक याचिका दायर की गई है। लाइव लो की खबर क्या कहती है। विजय के खिलाफ एक याचिका दायर की गई थी सुनवाई के लिए, और उस पर क्या आदेश दिया है मद्रास हाईकोर्ट ने। मद्रास हाईकोर्ट ने विजय के खिलाफ एक याचिका को सुनवाई के लिए लिस्ट यानी सूचीबद्ध करने का आदेश दिया है। क्या पूरा मामला है आपको बता देते हैं। क्या आरोप लगाए गए हैं उस याचिका में। सीएम पद की शपथ लेने जा रहे विजय की बड़ी मुश्किलें, आय छुपाने के मामले में जांच की याचिका स्वीकार। मद्रास हाईकोर्ट ने अपनी रजिस्ट्री को निर्देश दिया है कि वो टीवी के प्रमुख और भावी मुख्यमंत्री विजय के खिलाफ आय छुपाने के आरोपों वाली याचिका को रजिस्टर करे और सुनवाई के लिए लिस्ट करे। चेन्नई के एम राजकुमार ने एक याचिका दायर की है जिसमें क्या मांग की गई है। इनकम टैक्स की जांच की मांग की गई है। आयकर विभाग उन सबूतों और बयानों की जांच करे जो छापेमारी के दौरान मिले थे, जिनमें विजय पर आय छुपाने और बेहिसाब नगद लेन देन के आरोप हैं। एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई है। धोखाधड़ी और जालसाजी आईपीसी की धारा 420 और 467 आदि के तहत विजय के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए। पीएमएलए मनी लॉन्ड्रिंग की जांच की जाए। यह भी मांग की गई है कि इस मामले को ईडी को भेजा जाए ताकि मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत अपराध की कमाई की जांच हो सके। कोर्ट ने क्या कहा। इससे पहले कोर्ट की रजिस्ट्री जो कागजात चेक करती है ने इस याचिका को दर्ज करने से मना कर दिया था, क्योंकि उन्हें इसकी वैधता पर शक था। इस पर चीफ जस्टिस एस.ए. धर्माधिकारी और जस्टिस जी. अरुल मुरुगन की बेंच ने कहा, यह तय करना कोर्ट का काम है कि केस सुनवाई के लायक है या नहीं, रजिस्ट्री का नहीं। अगर रजिस्ट्री को कोई शक है तो वो सुनवाई की शर्त पर केस को नंबर दे और जज के सामने पेश करे। अब आगे क्या होगा। कोर्ट अब इस याचिका पर सुनवाई करेगा और तय करेगा कि क्या वाकई जांच के आदेश देने की जरूरत है। विजय के खिलाफ यह तीसरा ऐसा मामला है। पहले मामले में आईटी विभाग से जवाब मांगा गया है, जबकि दूसरा मामला चुनाव आयोग वाली जांच, कोर्ट ने यह कहकर खारिज कर दिया था कि चुनाव घोषित होने के बाद ऐसी मांग नहीं की जा सकती। तो यह पूरा मामला है जहां विजय के खिलाफ ईडी जांच की मांग की जा रही। याचिका दायर की गई थी, रजिस्ट्री ने उसे स्वीकार नहीं किया था। अब कोर्ट ने आदेश दिया है कि सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाए। उस पर अब मद्रास हाईकोर्ट कोई फैसला लेगा। ऐसे में चर्चाएं शुरू हो गई हैं कि क्या कांग्रेस के साथ जाते ही, कांग्रेस के समर्थन से सरकार बनाते ही विजय भी ईडी के रडार पर आने वाले हैं। आप इस पूरे मसले को लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।